हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद सोनम मैम में। आज हम लोगों का विलोम शब्द का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोगों का पार्ट 3 यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 200 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 201 से 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हम लोगों का पार्ट 3 वीडियो है और एक वीडियो आएगा पार्ट 4 वीडियो, उसमें हम लोग 301 से लेकर के 400 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है कि अमित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो परिमित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है कि धनी का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्धन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है कि अधिकृत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनधिकृत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है कि अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी जो क्वेश्चन है वो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए रहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 204 जो है वह यूपी आरओ एआरओ में पूछा है और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा है। तो सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है कि परिश्रम का विलोम क्या हो जाएगा? तो विश्राम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है कि अलव्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो लव्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है कि गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है कि गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? तो लाघव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 कह रहा है कि गमन का विलोम क्या हो जाएगा? तो गमन का विलोम होता है आगमन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जो है यूपी 2006 में पूछा गया है और यूपी एसटीआई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म जो है वह सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? आयात का निर्यात होता है, ये तो सही है। पाप का पुण्य होता है, ये भी सही है। बद्ध का मुक्त होता है, ये भी सही है। लेकिन नूतन का सनातन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा और यही पूछा है। नूतन का क्या होता है? नूतन का मतलब होता है नया और पुरातन का मतलब होता है पुराना। तो नूतन का सनातन नहीं होता है, पुरातन होता है, तो इसीलिए वो क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 211 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम कौन सा नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है तो साहसिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्भीक का विलोम क्या क्या होगा? तो साहसी हो सकता है, कातर हो सकता है और कायर भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 कह रहा है कि निंदा का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्तुति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 कह रहा है कि मौन का विलोम क्या हो जाएगा? तो मुखरता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है कि मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? तो कटु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 कह रहा है कि निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? तो सदय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन है वो यूपी आरओ एआरओ में पूछा है, यूपी एसटीआई 2006 में पूछा है और यूपी पीसीएस में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 216 कह रहा है कि तिमीर का विलोम क्या हो जाएगा? तो आलोक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है कि तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो मंद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है कि उदात्त का विलोम क्या होगा? तो अनुदात्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में उदार का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुदार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 220 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शुक्ल का विलोम है? तो कौन सा शुक्ल का विलोम है? कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 कह रहा है कि सजल का विलोम क्या हो जाएगा? तो सजल का विलोम होता है निर्जल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222 कह रहा है कि सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा है कि परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 कह रहा है कि प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा? तो संकुचन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है कि ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा? धनात्मक। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द कौन सा है? गलत इसमें बताना है कौन सा इसमें से गलत विलोम शब्द दिया है। तो निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द कौन सा है? तो प्रवेश का नवेश नहीं होता है, यही क्या है? गलत है। मूक का वचाल होता है, ये तो सही है। भूत का भविष्य होता है, ये भी सही है। और पुरस्कार का तिरस्कार होता है, ये भी सही है। तो प्रवेश का नवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 कह रहा है कि असली का विलोम क्या हो जाएगा? तो असली का होता है नकली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है कि उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है कि उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 कह रहा है कि मसृण का विलोम क्या हो जाएगा? तो रुक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231 कह रहा है कि मसृण का विलोम क्या होगा? तो रुक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 कह रहा है कि मसृण का विलोम क्या हो जाएगा? तो रुक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है कि मसृण का विलोम क्या होगा? तो रुक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है कि विधवा का विलोम क्या हो जाएगा? तो सधवा। ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है कि कपटी का विलोम क्या हो जाएगा, तो निष्कपट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 कह रहा है कि मुख्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो गौड़, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 कह रहा है कि सुशील का विलोम क्या हो जाएगा, तो दुश्शील, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है कि सावधान का विलोम क्या हो जाएगा, तो लापरवाह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 कह रहा है कि सुलभ का विलोम क्या हो जाएगा, तो सुलभ का विलोम होता है दुर्लभ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 241 कह रहा है कि अक्षर का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्षर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 कह रहा है कि पंडित का विलोम क्या होता है, तो पंडित का विलोम होता है मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243 कह रहा है कि कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा, तो वज्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244 कह रहा है कि वीर का विलोम क्या हो जाएगा, तो वीर का विलोम होता है कायर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है कि रथी का विलोम क्या हो जाएगा, रथी का विलोम होता है वीरथी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246 कह रहा है कि खंडन का विलोम क्या होगा, तो मंडन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 कह रहा है कि मंडन का विलोम क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन उल्टा पूछा है, तो मंडन का विलोम क्या हो जाएगा, खंडन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है कि अभिमानी का विलोम क्या हो जाएगा, तो नीर अभिमानी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249 कह रहा है कि मानवता का विलोम क्या हो जाएगा, तो दानवता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250 कह रहा है कि अर्पित का विलोम क्या होगा, तो गृहित, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है कि उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा, तो विमुख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252 कह रहा है कि उपचार का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुपचार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 कह रहा है कि कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 कह रहा है कि जोड़ का विलोम क्या हो जाएगा, तो घटाव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255 कह रहा है कि तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा, तो वितृष्णा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256 कह रहा है कि थोक का विलोम क्या हो जाएगा, तो फुटकर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257 कह रहा है कि भूगोल का विलोम क्या हो जाएगा, तो भूगोल का विलोम होता है खगोल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 कह रहा है कि भूगोल का विलोम क्या होता है, तो खगोल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259 कह रहा है कि विधि का विलोम क्या हो जाएगा, तो निषेध, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260 कह रहा है कि चुस्त का विलोम क्या होगा, तो ढीला होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे ही डी में दिया है कठोर, कठोर का क्या होगा, मुलायम। क्वेश्चन नंबर 261 का कह रहा है कि सुमति का विलोम क्या होगा, तो कुमति, बस सु को हटा करके कु लगा देना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 कह रहा है कि हास का विलोम क्या होगा, तो वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हास का मतलब होता है नुकसान और वृद्धि का मतलब होता है लाभ, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263 कह रहा है कि अभिशाप का विलोम क्या हो जाएगा, तो वरदान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264 कह रहा है कि उपादेय का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुपादेय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265 कह रहा है कि स्थिर का विलोम क्या होगा, स्थिर का विलोम क्या होता है, अस्थिर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 266 कह रहा है कि विभव का विलोम क्या होगा, तो पराभव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267 कह रहा है कि ग्रस्त का विलोम क्या होगा, तो मुक्त, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन है वो कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 268 कह रहा है कि महात्मा का विलोम क्या हो जाएगा, तो दुरात्मा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269 कह रहा है कि आत्मा का विलोम क्या होगा, तो परमात्मा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 270 कह रहा है कि स्मरण का विलोम क्या होगा, तो विस्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद करना और विस्मरण का मतलब भूल जाना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271 कह रहा है कि सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, तो स्थूल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 272 कह रहा है कि आगामी का विलोम क्या होगा, तो विगत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 273 कह रहा है कि प्रधान का विलोम क्या होगा, तो प्रधान का विलोम होता है गौण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274 कह रहा है कि विशेष का विलोम कौन सा नहीं है, यहाँ पे नहीं है वाला पूछा है, तो विशेष का विलोम कौन सा नहीं है, शेष नहीं है। विशेष का विलोम क्या हो सकता है, सामान्य है और साधारण भी है और अविशेष भी है, लेकिन शेष नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 275 कह रहा है कि समस्या का विलोम क्या होगा, तो समाधान होगा, ऑप्शन नंबर ए समाधान। क्वेश्चन नंबर 276 कह रहा है कि अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा, तो बहिर्द्वंद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277 कह रहा है कि द्वंद का विलोम क्या होगा, तो निद्वंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278 कह रहा है कि आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा, तो आध्यात्मिक का विलोम होता है संसारिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 कह रहा है कि व्यष्टि का विलोम क्या होगा, व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि, ऑप्शन नंबर सी। ये भी जो क्वेश्चन है यूपीआरओ एआरओ में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2008 में, और यूपी पीसीएस मेंस 1999, 2005 और 2014 में भी पूछा गया है। सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 280 कह रहा है कि संन्यास का विलोम क्या होगा, तो गृहस्थ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 281 कह रहा है कि अपव्यय का विलोम क्या होगा, तो मितव्यय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 282 कह रहा है कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, तो बहुज्ञ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 283 कह रहा है कि उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, तो निकृष्ट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284 कह रहा है कि उद्धत का विलोम क्या होता है, तो उद्धत का विलोम होता है विनीत ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285 कह रहा है कि उद्धत का विलोम क्या होगा, तो विनीत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286 कह रहा है कि विनत का विलोम क्या होगा, तो उद्धत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287 कह रहा है कि कृष का विलोम क्या होगा, तो पोस्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 288 कह रहा है कि ग्रामीण का विलोम क्या होता है, तो शहरी। ऐसे ही देहाती का क्या हो जाएगा, तो गांव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 289 कह रहा है कि तटस्थ का विलोम क्या हो जाएगा, तो आसक्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 290 कह रहा है कि धृष्ट का विलोम क्या होगा, तो विनम्र ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 291 कह रहा है कि भाव का विलोम क्या होगा, तो अभाव ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 292 कह रहा है कि अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, तो अनावृष्टि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 293 कह रहा है कि अवनी का विलोम क्या होगा, तो अवनी का विलोम होता है अंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 294 कह रहा है कि आलोक का विलोम क्या होगा, तो तिमिर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 295 कह रहा है कि उदयाचल का विलोम क्या होगा, तो अस्ताचल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 296 कह रहा है कि ग्राह्य का विलोम क्या होगा, तो त्याज्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 297 कह रहा है कि स्वार्थ का विलोम क्या होगा, तो परमार्थ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 298 कह रहा है कि निंद का विलोम क्या होगा, तो वंद्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 299 कह रहा है कि पोषक का विलोम क्या होगा, तो पोषक का विलोम होता है शोषक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये हम लोगों के पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 300 कह रहा है कि शोषक का विलोम क्या होगा, तो पोषक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट 4 लाएंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर के 400 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम लोगों का पार्ट 4 समाप्त होगा तो हम लोग विशेषण और विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे, उस वाले टॉपिक को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।